10th 12th और ग्रेजुएशन आपको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब कोर्स के डिटेल्स मैं इस वीडियोस में प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हर किसी के लाइफ में कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, ये हमें प्रॉपरली पता नहीं होता है। सो आप ये वीडियोस देख के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज़ कर सकते हो और अपना करियर ब्राइट बना सकते हो। ओके, आज हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में, सीएस कोर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू मी ये कोर्स काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर कोर्स, क्योंकि देखिए आप जैसे ये वीडियो देखोगे पूरा तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा जब आप कंपेयर करोगे दूसरे कोर्सेज से। लाइक चाहे वो फीस हो गया, चाहे परसेंटेज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। एंड अगर आपको इंटरेस्टेड हो ये कोर्स में तो आप एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत ही प्रिंसिपल या फिर सीनियर पोस्ट होता है कंपनी में, एक हायर पोस्ट होता है। जो सीएस होता है वो कंपनी लॉस के बारे में देखता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, सिक्योरिटी, मार्केट्स एंड अदर सिमिलर इशू जो होते हैं वो एक सीएस देखता है। सीएस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंपनी टैक्स रिटर्न, keep records, advise board of directors and ensure that a company complies with legal regulations. Okay, देन जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, आईसीएसआई, एक रेगनाइज प्रोफेशनल बॉडी है जो कि डेवलप करती है और रेगुलेट करती है ये प्रोफेशन को सीएस के लिए। इसमें 3 लेवल होते हैं एग्ज़ाम्स के जो आईसीएसआई सेट करती है। ओके, और जब हम वो क्लियर कर जाते हैं, वो जो 3 लेवल्स होते हैं, उसके बाद में हम एक सर्टिफाइड सीएस बन जाते हैं आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स। अभी हम आईसीएसआई कोर्स जो ऑफिस होते हैं अक्रॉस द इंडिया वो थोड़ा सा देखते हैं। लाइक जैसे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, लेकिन इसके जो रीजनल ऑफिस होते हैं बहुत सारी सिटीज़ में है, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और भी सिटीज़ में है। इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वो 66 है ऑल ओवर द इंडिया, और इंक्लूडिंग 1 ओवरसीज सेंटर इन दुबई में भी है। ओके, देखिए फ्रेंड्स इसमें 3 लेवल्स होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। सीएस का जो स्टेजेस होते हैं कंप्लीट करने के लिए, पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, देन थर्ड वन है प्रोफेशनल प्रोग्राम। ओके, अभी हम कोर्स के बारे में देखेंगे। देखिए इसका जो एग्ज़ाम का नाम है वो आईसीएसआई एग्ज़ाम्स है, कंडक्टिंग बॉडी आई सेड यू इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम लेवल इसका नेशनल लेवल एग्ज़ाम का होता है। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी ट्वाइस अ ईयर होता है, मतलब साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। ये मैं आगे अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। एग्ज़ाम मोड इसका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 150 मिनट्स का होता है। और इसका जो लैंग्वेज होता है फ्रेंड्स 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों कर सकते हो। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन फाउंडेशन का जो होता है पेपर वो इंग्लिश में ही होता है, वो हिंदी में नहीं होता है। देन एग्ज़ाम का पर्पस है ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइंग कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया। ये एक डिग्री कोर्स नहीं होता है फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। देन कोर्स ऑफर्ड इज सीएस, नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज़ इज़ 58 सिटीज़ इन इंडिया है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उस एग्जामिनेशन सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। कोर्स का डिटेल देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सी फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, आप सीएस कर सकते हो। सिर्फ आपने फाइन आर्ट्स से ना किया हो क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अदरवाइज आप किसी भी स्ट्रीम से सीएस कर सकते हो। इसमें कोई परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो एंड सो आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद में सीएस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें आपका ये बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, ये 2 एग्जाम आपको सिर्फ कंडक्ट करना होगा, देना होगा। बाकी फाउंडेशन आपको नहीं देना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हो, दे सकते हो। ड्यूरेशन देखते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का है। देन जो एग्जीक्यूटिव का है वो 9th मंथ का है, एंड जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसका 10th मंथ का ड्यूरेशन है। कोर्स करिकुलम देखते हैं।
देखिए फाउंडेशन प्रोग्राम जो है वो 4 पेपर में डिवाइडेड है फ्रेंड। लाइक फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, देन सेकेंड इज बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन थर्ड वन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड देन फोर्थ वन इज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 8 पेपर में डिवाइडेड है, 8 पेपर में डिवाइडेड है 2 मॉड्यूल में। लाइक एक मॉड्यूल में 4 है एंड एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में 4 पेपर डिवाइडेड है। आप मॉड्यूल वाइज अपना एग्जाम दे सकते हो। आप ये सब्जेक्ट्स देख लीजिए पॉज करके, अदरवाइज वीडियोस और लंबी होगी। देन प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो 9 पेपर में डिवाइडेड है 3 मॉड्यूल में, मतलब एक मॉड्यूल में 3 पेपर है, आपके 3 सब्जेक्ट्स है, हर एक मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स है फ्रेंड्स। और जो थर्ड मॉड्यूल है उसमें एक इलेक्टिव है, मीन्स बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस लॉ, फोरेंसिक ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ प्रैक्टिस, जो भी आपको चाहिए आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। सी फ्रेंड्स, इसका जो एडमिशन होता है वो ओपन होता है थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक जून में और एक दिसंबर में। ओके, ये आपको अपने अकॉर्डिंगली आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन से मंथ में एग्ज़ाम देना है। सिर्फ इतना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, तो आपको उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा मार्च में, मतलब 9th मंथ पहले। जैसे मैंने आपको ड्यूरेशन अभी आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल जो भी है उसका जो ड्यूरेशन है वो 9th मंथ है, 10th मंथ है, तो उसके हिसाब से आपको एनरोल करना होगा उससे पहले। जैसे कि अगर आपको जून में एग्ज़ाम देना है तो आपको सितंबर में एनरोल करना होगा। ओके, ये आपको सारे प्रोसीजर जब जब अप्लाई करोगे तो आपको सब बताया जाएगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन उसका दे रही हूँ। ओके, और आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो आपको कब एग्ज़ाम देना है, आपको 1 मॉड्यूल देना है, 2 मॉड्यूल देना है, कैसे देना है, किस मंथ में देना है, आप चूज़ कर सकते हो। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं, जैसे कि कैंडिडेट इज डिक्लेयर टू हैव पास द फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन व्हेन ही और शी सिक्योर एट वन सिटिंग अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। मतलब हर एक सब्जेक्ट पेपर में आपका 40% मार्क्स होना चाहिए या फिर एग्रीगेट 50% होना चाहिए एक सिटिंग में, तो आप डिक्लेयर हो जाते हो कि आप पास्ड हो। और इसकी कुछ टाइम लिमिट्स होती है, रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है, उसमें आपको क्लियर करना होता है। अगर सपोज़ वो नहीं होता है तो आप उसको रिन्यू भी कर सकते हो। उसके थोड़े से प्रोसेस कुछ अलग होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ फ़ीस आपको भरने होंगे। देन एक बार जब आप डिक्लेयर हो जाते हो कि आप पास हो गए हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना होता है, कंपलसरी है। चाहे आप 12th की बात करो, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करो, बट ट्रेनिंग इज़ मस्ट, आपको करना होगा। वो कुछ 15 मंथ का ट्रेनिंग होता है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। आपका रोल क्या होगा एज अ सीएस, वो देखते हैं थोड़ा। आपको रिपोर्ट करना होगा बोर्ड में अबाउट कंपाइलेंस विद जो भी प्रोविजंस होते हैं कंपनी एक्ट्स के, वो आपको सब देखना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि जो आपकी कंपनी है जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको कंपाइल्स कर रही है कि नहीं कर रही है। जो भी गाइडेंस है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, उसको आपको प्रोवाइड करना होगा। जैसे आपको अथॉरिटी दी गई है, जैसे पावर्स दी गए हैं, उसके हिसाब से आप उन्हें गाइडेंस कर सकते हो। Collaborate and advise the board in ensuring the good corporate governance and encouraging the firm to follow healthy practice. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रेगुलेटरी कंपाइलेंस ऑफ द कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका स्किल बहुत मस्ट है। आपका जो कम्युनिकेशन पावर है, जो कन्विंसिंग पावर है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि आप एक कन्विंस कर सकें। और क्योंकि आपको और भी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ में डील करना होता है। देखिए करियर एंड जॉब प्रोफाइल देखते हैं। A career as a CS is not only the prestigious and financially rewarding, but also carries with it a high level of job satisfaction. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अवेलेबल है, सो जॉब सेटिस्फेक्शन भी इसमें है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर्स, लीगल, सेक्रेटरियल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर रिलेशंस, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस एंड कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्टिंग। करियर कैसा रहेगा एज अ सीएस? CS course certificate holder can become manager, assistant manager, bank and building societies, employer cooperative, housing association, insurance company, investment sector, trade bodies, company secretary recruiter.
लुक फ्रेंड्स, जैसे कि सीए की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो छोटा फर्म हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें एक सीए का नीड होता है। वैसे ही एक सीएस का भी नीड होता है फॉर रनिंग देयर बिजनेस, टू टेक केयर ऑफ देयर टैक्स, लीगल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ कंपनीज हायर करती है इंडिपेंडेंट सीएस, और कुछ